हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम है मेरे चैनल कोड विद इंशाल में। जैसा प्रीवियस वीडियोस में हमने जो है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में सीखा था पाइथन के अंदर, और आपको वेलकम है इस पाइथन कोर्स की फिफ्थ वीडियो के अंदर, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि पाइथन में प्रिंट स्टेटमेंट्स, कमेंट स्टेटमेंट्स और एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो होगी जिसमें आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और टैग्स के बारे में जानने को मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर इसी तरह की पाइथन की वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि मैं पाइथन या किसी और लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको पहले आए। और वीडियो को शेयर भी करें ताकि और भी लोग सीख सकें इन सब चीज़ों के बारे में। तो जस्ट मैंने जैसा आपको बताया, हम प्रिंट स्टेटमेंट, कमेंट स्टेटमेंट्स और एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में जानेंगे। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो होगी और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। हम सेम टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करेंगे, रैपिलिट का, जो मैंने आपको बताया। तो चले अब चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं किस तरह हमें स्टार्ट करना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे मैंने जो है न्यू रैपल ऑलरेडी क्रिएट कर ली है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि रैपल को किस तरह क्रिएट करते हैं, तो आप जो है उसी तरह सेम मेथड होगा रैपल को क्रिएट करने का। तो मैंने जो है यहाँ से न्यू रैपल क्रिएट कर ली है। तो चले अब स्टार्ट करते हैं अपने मेन कोड से और देखते हैं कि किस तरह हमें स्टार्ट लेना है इस जो है टैग से, जो कि मैंने आपको बताया एस्केप सीक्वेंसेस, कमेंट स्टेटमेंट, और उसके साथ साथ जो है मैं आपको प्रिंट स्टेटमेंट्स के बारे में भी बताऊंगा। तो वैसे हमने प्रीवियसली ऑन प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में जाना था, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने जब आपको फर्स्ट प्रोग्राम लिखना बताया था उसमें मैंने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम जो है पाइथन की स्टेटमेंट में ही लिखा था, जिसको आप एज अ फंक्शन भी बोलते हैं। तो मैंने उसी में आपको लिख के दिखाया था अपना हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, जो कि हमने रन किया था अपने कंसोल के अंदर। तो अब मैं आपको पूरा टोटल वे बताऊंगा कि अगर आपको प्रिंट स्टेटमेंट में बहुत सारे लेटर्स का इस्तेमाल करना है या लाइन स्पेसेस का इस्तेमाल करना है तो कौन कौन से आपको चीजें उसमें यूज करनी है, और किस तरह के एस्केप सीक्वेंसेस आपको जो है उस पाइथन स्टेटमेंट या पाइथन फंक्शन के अंदर, सॉरी प्रिंट फंक्शन के अंदर यूज करने हैं। तो स्टार्ट लेते हैं प्रिंट फंक्शन से। मैं प्रिंट में लिखूंगा जैसे मैंने लिखा है इधर, हे, इस तरह मैंने लिखा, हे यू नो आई एम गुड एट स्टडीज। तो इधर आप देखें मैंने एक जो है पैराग्राफ लिख दिया नॉर्मली, जिसमें मैंने लिखा कोट्स के अंदर, हे यू नो आई एम गुड एट स्टडीज। मतलब ये मैं ये कह रहा हूँ कि आपको तुम्हें पता है कि मैं जो है स्टडीज में बहुत अच्छा हूं। तो मैंने यहाँ पे इस तरह का जो, एक सेकेंड यहाँ पे करते हैं रिमूव, फिर ओपन किया। तो इधर आप देखें हमने जो है कुछ इस तरह किया। अब जो है कंसोल मैंने ओपन नहीं किया, ओपन हो चुका है। यहाँ से अब मैं ये करूंगा कि ओके सही है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, हे यू नो आई एम गुड एट स्टडीज। तो यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया, हे यू नो आई एम गुड एट स्टडीज। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो है पढ़ने में अच्छा हूँ। मैंने इस तरह का एक टेक्स्ट इधर लिख दिया जो कि नॉर्मल टेक्स्ट है। इसको जब हम रन करेंगे तो नॉर्मली हमारे कंसोल में रन होकर हमें शो कराएगा, ये आप देख रहे हैं, हे यू नो आई एम गुड एट स्टडीज। जो कि टेक्स्ट हमने ऑलरेडी इसमें लिखा है वो इसने शो करा दिया। अब मैं पाइथन से कहता हूँ, पाइथन मैं तुम जो है दूसरा टैग जो मैं इसी प्रिंट फंक्शन में लिखूंगा, लेकिन वो मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए, इसी सेम लाइन में नहीं चाहिए। मैं इनसे यहां से एंटर दूंगा, यहां मैं लिखूंगा यस आई नो यू आर गुड बट आई एम ऑल्सो गुड। इस तरह मैंने एक और कमेंट लिखा जिसमें मेरा दोस्त मुझे कह रहा है कि तुम्हें पता है तुम अच्छे हो लेकिन मैं भी पढ़ाई में अच्छा हूं। मैंने ये लिखा कमेंट। अब आप देख रहे हैं कि इसने मुझे जो है एरर देना शुरू कर दिया। इसने मेरे जो है मेरे टेक्स्ट के नीचे मुझे एक अंडरलाइन शो कर दी रेड कलर से। अब मैं जब इसको रन करूंगा, सेव करके रिलोड किया, रन किया, तो आप देख रहे हैं इसने मुझे एरर शो कर दिया। ये कह रहा है कि जो आपने कोड लिखा है ये आपको जो है इस लाइन में एंड नहीं करना, आपको कोड को जो है अपनी पहली लाइन जहां पे आपने अपना जो है पहला टेक्स्ट लिखा था वहां पे एंड करना है, क्योंकि ये जो आपका दूसरा पैराग्राफ है ये दूसरी लाइन में आ रहा है। अगर ये पैराग्राफ आपका पहली लाइन में होता तो इस तरह का एरर देखने को आपको नहीं मिलता, लेकिन पाइथन आपको कहना चाह रहा है कि ये पैराग्राफ आप पहली लाइन में लाओ तभी मैं आपको एरर शो नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप इस तरह करोगे तो मैं आपको एरर शो करूंगा ही करूंगा। तो अब पाइथन आपको ये भी कहता है अच्छा आप जिद नहीं करो, मैं इसका एक और हल बताता हूँ आपको। अब देखते हैं इसका हल क्या है। अगर हमें इस टाइप का एरर शो हो तो इसके लिए हम क्या करें, इसका हल क्या है और किस तरह की हम चीजें इसमें इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे जो यूज होता है एस्केप सीक्वेंसेस का यूज होता है। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम जो है डिफरेंट एस्केप सीक्वेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपको बिगनिंग से बताऊंगा बेसिकली एस्केप सीक्वेंसेस किस टाइप के होते हैं। ये पहला एस्केप सीक्वेंस है जिसमें
आप बैक स्लैश और एन का इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ लिखा बैक स्लैश एन, इस तरह मैंने जो है यहाँ पे लिखा बैक स्लैश एन, और अब जो है ये जो आप देख रहे हैं जो मैंने लिखा है ये कॉमेंट, अब मैं इसको ले आऊंगा ऊपर। ऊपर लाने के बाद आप देख रहे हैं अब हमारे जो अंडरलाइन वाला एरर शो हो रहा था वो इधर अब शो नहीं हो रहा। अब मैं इसको यहां से करूंगा रन। रन करने के बाद आप देखेंगे कि मुझे ये टेक्स्ट जो है हे यू नो आई एम गुड एट स्टडीज, और दूसरा टेक्स्ट जो है मुझे दूसरी लाइन में शो रहा है यस आई नो यू आर गुड बट आई एम ऑल्सो गुड। हालांकि मैंने यहां से स्पेस नहीं दिया लेकिन फिर भी मुझे ये टेक्स्ट दूसरी लाइन में शो हो रहा है। लेकिन आप बोलेंगे ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि पाइथन में आपको डिफरेंट एस्केप सीक्वेंसेस मिलते हैं, तो उसमें से एक एस्केप सीक्वेंसेस ये बैक स्लैश एन भी होता है। इसमें आपको जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट एंटर दबाएं तो आप जो है दूसरी लाइन में लाएंगे टेक्स्ट को। इसके बदले जो है यहाँ पे आपको टेक्स्ट दूसरी लाइन देखने को नहीं मिलेगा, आपको एरर देखने को मिल जाएगा। तो इस एरर से बचने के लिए हम एस्केप सीक्वेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें से ये एस्केप सीक्वेंस है जो मैंने आपको बताया। एक लाइन में आप टेक्स्ट लिखें या बेशक 2 लाइन में, 3 लाइन में, जितनी लाइनों में आपको टेक्स्ट लिखना है लिखें, लेकिन जब आप बैक स्लैश एन का इस्तेमाल करेंगे इसका मतलब ये होगा ये स्टडीज के बाद यहां से एंटर हो गया। मतलब ये आप समझ ले पाइथन में एक तरह का एंटर है। स्टडीज के बाद आपने बैक स्लैश एन लिखा मतलब आपने एंटर कर दिया, ये आ गया दूसरी लाइन में ऑटोमेटिक। ये जरूरी नहीं है आप इसके बाद ही करें। अब मैं चाहता हूं कि मुझे यहां से गैप चाहिए, यहां से मुझे चाहिए कि दूसरी लाइन से टेक्स्ट स्टार्ट हो जाए। मैं यहाँ पे लिख दूंगा बैक स्लैश एन, यहाँ मैं रन करूंगा, आप देखेंगे यही टेक्स्ट मुझे दूसरी लाइन में देखने को मिल जाएगा यू नो के बाद भी। तो आप देख रहे हैं हे यू नो एक लाइन में आ गया और बाकी जो नीचे का टेक्स्ट है वो मुझे दूसरी लाइन में देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली ये एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं जो कि हम यूज करते हैं पाइथन के अंदर। तो ये पहला एस्केप सीक्वेंस था जो मैंने आपको दिखाया, और प्रिंट टैग तो आपको पता ही है नॉर्मली जो हम यूज करते हैं। तो अब हमने जान लिया बेसिकली एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं। अभी भी मैंने पूरी डिटेल नहीं दिया, आपको जस्ट एक एस्केप सीक्वेंस के बारे में बताया, आगे हम और भी एस्केप सीक्वेंसेस को देखेंगे। लेकिन अभी हम चलते हैं अपने दूसरी चीज के ऊपर जिसमें मैंने स्टार्ट में जो मैंने आपको बताया कॉमेंट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब चलते हैं कॉमेंट की तरफ और देखते हैं कि बेसिकली कॉमेंट्स क्या होते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, नॉर्मली मैं इधर प्रिंट लिखना चाहूंगा और मैं यहाँ लिखूंगा हेलो वर्ल्ड। मैंने पाइथन से कहा पाइथन मुझे सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे दो, इसने रन किया, इसने मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे दिया उसी टेक्स्ट के साथ जो कि मैंने ऊपर लिखा था, उसी स्पेस और उसी चीजों के साथ जो कि हमने ऑलरेडी कर दी थी, उसके साथ इसने नीचे मुझे हेलो वर्ल्ड शो कर दिया। अब मैं पाइथन से कह रहा हूँ पाइथन मुझे हेलो वर्ल्ड यहाँ प्रिंट करके दो, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये हेलो वर्ल्ड मुझे कॉन्सोल में शो ना हो, मतलब लिखा हुआ यहाँ पे शो हो लेकिन मैं चाह रहा हूँ कॉन्सोल में मुझे ना दिखे। अब पाइथन कहेगा भाई इस तरह तो नहीं होता, जब आप कोई भी चीज अपने प्रिंट फंक्शन में डालोगे या उसको प्रिंट कराओगे या तो आपको एरर शो होगा अगर आपने गलत लिखा होगा, अगर सही लिखा होगा तो ऑब्वियसली आपको वो कंसोल में शो होगा। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि पाइथन तुम जो है इसको कंसोल में प्रिंट ना करो, मुझे यहाँ लिखा हुआ नजर आए जरूर लेकिन मैं चाह रहा हूं मुझे यहाँ रनिंग कंसोल में ना शो। पाइथन कहेगा ये किस तरह की जिद है, चलो मैं इसका भी हल बता दो। इस तरह पाइथन ने कहा। अब देखते हैं कि इसका क्या हल है। ये लिखा आना चाहिए लेकिन ये कंसोल में प्रिंट नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं। रैपलिट में मैं आपको बता रहा हूं जब हमें कोई भी कमेंट स्टेटमेंट लिखनी होती है हम उसमें हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं। शिफ्ट और 3 को आप दबाएंगे हैशटैग आ जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हैशटैग प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये चेंज हो गया कमेंट में। आप देख रहे हैं इसका जो हाईलाइट है वो ग्रीन कलर में चेंज हो गया, जिसका मतलब है आपने इसको एज अ कॉमेंट लिखा है। जब आप इसको अब रन करेंगे तो आपको ये टेक्स्ट शो करेगा लेकिन आपको ये टेक्स्ट शो नहीं करेगा क्योंकि आपने इसको एज अ कॉमेंट हाईलाइट कर दिया। रन करते हैं तो आप देख रहे हैं इसने मुझे पहला वाला प्रिंट शो कर दिया जो मैंने लिखा है, लेकिन इसने दूसरा वाला प्रिंट मुझे शो नहीं किया क्योंकि मैंने उसको एज अ कमेंट हाईलाइट कर दिया और मैंने इसको एज अ कमेंट स्टेटमेंट अपने फाइल में दिखाया है। और मैं चाहता हूं उसको कंसोल में ना दिखे तो इसलिए मैंने उसको एज अ कमेंट रन कर दिया है। अब अगर मैं ऐसी चीज को यहाँ से रिमूव करूं और यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूं और मैं चाहता हूं मुझे हेलो वर्ल्ड, अब दूसरा कोई बंदा है वो कह रहा है कि मुझे हेलो वर्ल्ड चाहिए लेकिन जो मैंने पहला प्रिंट लिखा है फंक्शन वो मुझे नहीं चाहिए, उसको मुझे लिखना है लेकिन एज अ कमेंट लिखना है, वो मुझे कंसोल में नहीं चाहिए, प्रिंट होता हुआ नजर ना आए, वो मुझे सिर्फ अपने फाइल में चाहिए लिखा हुआ। तो उसने कहा यस हो जाएगा। यहाँ से कमेंट किया, हैशटैग डाल के सिंपली स्टार्ट में रन किया, ये आपको शो नहीं होगा, हेलो वर्ल्ड लिखा शो हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं हेलो वर्ल्ड से हमने प्रिंट, हेलो वर्ल्ड से हमने कमेंट स्टेटमेंट का हैशटैग हटाया और यहाँ से हमें हेलो वर्ल्ड देखने को मिल रहा है क्योंकि हमने इस वाली स्टेटमेंट को कमेंट में चेंज कर दिया, इसलिए जो है हमें यहाँ पे ये स्टेटमेंट देखने को नहीं मिल रही, डायरेक्टली हेलो वर्ल्ड देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली ये जो है ये कुछ चीजें जो मैं आपको बताना चाह रहा था कमेंट स्टेटमेंट्स के मुतालिक, लेकिन अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो कि मैंने आपको नहीं बताई। तो ये तो हो गया कमेंट स्टेटमेंट। अब मैं चाहता हूं कि मैं 3 टैग्स को एक साथ कमेंट करूं, मतलब मुझे बार बार ये हैशटैग की पंचायत नहीं करनी। जैसे मैंने इधर बार बार लिखा प्रिंट, मैंने बहुत सारे
एक काम करते हैं, बार बार लिखते नहीं, मैंने बहुत सारे प्रिंट यहाँ से पे पेस्ट कर दिए, इस तरह पेस्ट कर दिए, ये आ गए बहुत सारे प्रिंट जिसमें मैंने सेम टेक्स्ट लिखा है। टेक्स्ट जो भी आप लिखना चाहे लिख दे, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ। मैंने इधर बहुत सारे प्रिंट लिख दिए, जैसे आप देख रहे हैं बहुत सारे प्रिंट। अब मैं एक एक को हैशटैग करूंगा, एक एक को इस तरह करके हैशटैग करूंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। मैं पाइथन से ये कह रहा हूँ, पाइथन मुझे एक साथ इनको करना है हैशटैग, मतलब एक साथ इनको जो है कमेंट में चेंज करना है। पाइथन कहेगा हो जाएगा, कोई आपको जो है कुछ आपको लॉन्ग फॉर्मेट की यूज करने की जरूरत नहीं है। तो मैं पूछूंगा पाइथन किस तरह होगा ये। पाइथन कहेगा आपको सिंपली, एक मिनट एक और मैं डाल देता हूँ, ये डाला। तो पाइथन से हम पूछेंगे पाइथन किस तरह जो है हम इसको कमेंट कर सकते हैं एक साथ। पाइथन कहेगा कुछ नहीं, आपको जस्ट इसको सेलेक्ट करना है पूरे को, यहाँ से कंट्रोल और स्लैश दबा देना है। ये मैंने यहाँ से कंट्रोल और स्लैश दबाया, आपने देखा खुद ब खुद इसने मुझे सारे कमेंट प्रिंट करके दे दिए, मतलब सारे कमेंट इसने मुझे हैशटैग के थ्रू दिखा दिए। अब ये जो जितने भी मैंने प्रिंट लिखे हैं, ये देख रहे हैं आप, सारे जो है कमेंट में आ चुके हैं। अब मैं रन करूंगा, ये मुझे कोई भी एक भी जो है हेलो वर्ल्ड प्रिंट शो नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसको कमेंट स्टेटमेंट में चेंज कर दिया। रन करेंगे, रन करने के बाद आपने देखा सिर्फ मुझे ये वाला टेक्स्ट शो हो रहा है जो कि कमेंट में चेंज नहीं है, बाकी सारे कमेंट में चेंज है, इसलिए मुझे इसमें से कुछ भी शो नहीं हो रहा। और इस तरह जो है हमें ये सिर्फ एक टेक्स्ट देखने को मिल रहा है, एक फंक्शन प्रिंट का। तो ये तो हो गया पहला वे प्रिंट को प्रिंट करने का, सॉरी कमेंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करने का। अब बहुत सारे अलग तरीके होते हैं कमेंट स्टेटमेंट को यूज करने के लिए। कमेंट स्टेटमेंट को यूज करने के लिए आप डिफरेंट वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं चाह रहा हूं, मैं एक साथ नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूं कि 3-3 करके मैं प्रिंट करूं, मतलब 3-3 करके मैं जो है कमेंट में स्टेटमेंट डालूं। तो उसके लिए आप जो है 3 सिंगल कोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 सिंगल कोट्स बेसिकली क्या होता है, आप अपने कीबोर्ड में आए, यहां से कोड डाले इस तरह 3, मैंने डाले 3 कोड, तो इसने ऑटोमेटिकली मुझे इसका क्लोज भी दिखा दिया। यहां से मैंने इन 3 कोड्स को किया कॉपी। अब मैं चाहता हूं कि सिर्फ मैं 3 प्रिंट स्टेटमेंट्स को जो है कमेंट में चेंज करूं। मैंने यहां किया पेस्ट, तो आप देख सकते हैं ये 3 जो है एक कोट्स में 3 सिंगल कोट्स इधर मैंने ओपन किया और 3 सिंगल कोट मैंने 3 प्रिंट स्टेटमेंट्स के बाद क्लोज कर दिया। अब ये जो 3 प्रिंट स्टेटमेंट्स आपको दिख रही हैं ये सिर्फ कमेंट होंगी, और बाकी की जो नीचे की जितनी प्रिंट स्टेटमेंट्स है ये आपको इधर देखने को मिलेंगी। यहां से सेव करते हैं या रन कर दें, रन किया। रन करने के बाद आप देखेंगे हमें जो है सारी प्रिंट स्टेटमेंट देखने को नहीं मिलेंगी। इधर है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर भी हमें 5 प्रिंट स्टेटमेंट देखने को मिलनी है, क्योंकि ये 3 प्रिंट स्टेटमेंट कमेंट हो गई हैं इन 3 सिंगल कोट के थ्रू, तो इसलिए हमें ये देखने को नहीं मिल रही, हमें सिर्फ ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट देखने को मिल रही है जो कि हमने कमेंट नहीं की है। और ये टैग ऑब्वियसली ये तो कमेंट था ही नहीं। तो बेसिकली ये जो है कुछ तरीके हैं जिनसे आप जो है अपनी स्टेटमेंट को कमेंट में चेंज कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है आप 3 स्टेटमेंट को ही कमेंट इस तरह करें सिंगल कोट के थ्रू, आप डिफरेंट जो है तरीके इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो है डबल कोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं और मैं यहाँ लिखूं 3 डबल कोट, तो यहाँ मैंने लिखे 3 डबल कोट और ये ओपन क्लोज खुद हो गए, तो मैंने यहाँ से इनको किया कॉपी, क्लोज डबल कोट को किया कॉपी, और मैं चाह रहा हूँ ये सारी जितनी भी प्रिंट स्टेटमेंट है उनको मैं 3 डबल कोट के थ्रू जो है कमेंट में चेंज कर दूं। तो उसके लिए यहाँ किया मैंने पेस्ट। अब ये जितने भी प्रिंट टैग्स लिखे ये हो गए कमेंट में चेंज इन 3 डबल कोट के थ्रू। यहाँ से मैंने किया रन, इसमें से मुझे एक भी प्रिंट स्टेटमेंट नहीं दिखेगी, सिर्फ मुझे ये प्रिंट टैग देखने को मिलेगा, हे यू नो आई एम गुड एट स्टडीज। तो आपने देखा कि किस तरह जो है हमने इसको प्रिंट के थ्रू किस तरह हमने इसको कमेंट स्टेटमेंट के अंदर चेंज किया। तो अब जो है आपको समझ आ गया होगा किस कौन कौन से तरीके जो है आप यूज करते हैं कमेंट में चेंज करने के लिए किसी भी फंक्शन को। जरूरी नहीं है ये फंक्शन, मतलब ये जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ ये सिर्फ आप प्रिंट टैग के थ्रू ही करें या प्रिंट फंक्शन के थ्रू ही करें, आप डिफरेंट टैग्स के थ्रू जो है इन चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कमेंट के रिलेटेड। तो अब आपको जरूर समझ में आएगा 3 वेज मैंने आपको बताया कमेंट करने के लिए, एक हैशटैग, एक सिंगल ट्रिपल कोड और एक डबल ट्रिपल कोड। तो ये कुछ वेज थे जो मैंने आपको बताए कमेंट करने के लिए। तो अब जो है हम आ जाते हैं अब दूसरे जो है अपनी चीज के ऊपर, जो कि मैं आपको बता रहा था एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में, अभी वो खत्म नहीं हुआ है। तो बेसिकली और भी तरीके होते हैं एस्केप सीक्वेंसेस के, जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं कि मैंने जो ये प्रिंट किया है टैग, अगर मैं ले आता हूं उसको ऊपर, और अब जो है मैं इसमें चाह रहा हूं कि ये जो मैंने लिखा है स्टडीज, मैंने यहाँ लिखा है स्टडीज, स्टडीज को मैं चाह रहा हूँ ये डबल कोट्स में आ जाए, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें सिर्फ डबल कोट्स देखने को मिले, इसको मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ एक तरीके से, लेकिन बाकी चीजें नॉर्मली दिखें जैसे मुझे अभी देखने को मिलनी है। अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डबल कोट्स ओपन और यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से किया मैंने रन, तो आप देखेंगे यहाँ मुझे एरर देखने को मिलेगा।
ये रन हो रहा है, उसने मुझे एरर दिखा दिया। तो एरर मुझे क्यों दिखा रहा है आप सोचेंगे, तो बेसिकली एरर आपको इसलिए दिखा रहा है क्योंकि पाइथन को समझ नहीं आ रहा आपने कहाँ इस कोड को ओपन किया है, इस डबल कोड को, और कहाँ इस डबल कोड को क्लोज किया है। वो कॉन्फ़िगर कर रहा है कि ये जो डबल कोड आपने ओपन किया है इसको यहीं क्लोज कर दिया, फिर वापस क्यों ओपन करके आपने क्लोज किया। तो जैसा मैं अगर आपको बताऊं तो आप देखें कि हमें जो है यहाँ एरर शो हो रहा है। अब एरर जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एरर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने दो कोड्स इधर लगा दिए और पाइथन को लग रहा है कि हमने कोड जब यहाँ ओपन किया है तो हमने कोड को फिर यहाँ ओपन क्लोज क्यों किया और फिर यहाँ पे भी क्लोज किया है। तो पाइथन को ये चीज समझ में नहीं आ रही। तो इसके लिए भी जो है पाइथन ने एक हल निकाला है। वो कहते हैं कि अगर आपको इस तरह का लिखना है कोई भी टेक्स्ट कोड के अंदर तो उसके लिए एक हल होता है जो कि आपको आजमाना होता है। वो भी जो है एस्केप सीक्वेंसेस में आता है। तो उसके लिए आपको जो है बैकस्लैश का इस्तेमाल करना होगा। जैसे हमने बैकस्लैश एन का इस्तेमाल किया एक लाइन नीचे लाने के लिए टेक्स्ट को, इसी तरह यहाँ पे भी हमें यूज करना होगा बैकस्लैश का। मैंने यहाँ एट के बाद बैकस्लैश डाला क्योंकि मैं चाहता हूं ये टेक्स्ट हमें कोड में शो हो, और फिर मैंने यहाँ पे इस तरह बैकस्लैश डाल दिया। अब आप देखेंगे हमें यहाँ पे एरर देखने को अब नहीं मिलने वाला। मैंने यहाँ पे किया इसको रन करने के बाद जो है अब देखेंगे आप हमें जो है ये टेक्स्ट स्टडीज वाला जो टेक्स्ट है कोट्स में शो हो रहा है, ओपन क्लोज दोनों डबल कोट्स में। अब आप चाहते हैं सिंगल कोट में शो हो तो सिंगल कोट के लिए भी सेम चीज होगी, जस्ट यहाँ पे डबल कोट की जगह सिंगल कोट, यहाँ पे भी डबल कोट की जगह सिंगल कोट किया, यहाँ करेंगे सेव और फिर यहाँ कर दिया रन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे अब हमें जो है सिंगल कोट में भी देखने को मिल गया ये स्टडीज का टेक्स्ट जिसको हम जो है प्रोमिनेंट करना चाह रहे थे। तो आपने देखा कि किस तरह जो है आप एक टेक्स्ट को भी डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में ला सकते हैं एस्केप सीक्वेंसेस के थ्रू, और ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है एस्केप सीक्वेंसेस में जो कि आप ला सकते हैं। इसी तरह आप जो है गुड में भी कर सकते हैं, एम आई, मतलब तरीका एक ही होगा, जस्ट आप कोट्स अपनी मर्जी के लगा सकते हैं। वैसे मैं आपको प्रेफर करूंगा डबल कोट्स का ज्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि जो है उससे ज्यादा प्रोमिनेंट लगती है चीज। जैसे अगर मैं इधर देखूं तो मुझे डबल कोट ज्यादा सही नजर आ रहे हैं, सिंगल कोट आपको जो है सही से मतलब नजर नहीं आते। अगर मैं चाह रहा हूँ आई के बाद मुझे एक कोड शो हो तो उसके लिए भी आपको सेम जो है प्रोसेस करना होगा। यहाँ स्लैश डाला, यहाँ स्लैश डाला, यहाँ एक कोड डाला, यहाँ पे मैंने स्लैश को क्लोज किया, यहाँ मैं इसको करूंगा रन करने के बाद आप देखेंगे सेम प्रोसेस मैंने किया और इसी सेम प्रोसेस के थ्रू हमें जो है ये यहाँ पे भी कोड देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ स्लैश ना दिखे हमें, तो यहाँ से ये स्लैश को किया रिमूव, यहाँ पे किया सेव और यहाँ पे किया रन। और आपने एक चीज देखी कि हमें जो है यहाँ स्लैश देखने को नहीं मिल रहा, उसके साथ साथ ये जो मैंने स्टडीज का टेक्स्ट प्रोमिनेंट किया इसमें भी हमें स्लैश देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ पे मैंने स्लैश को ओपन किया है, फिर कोड डाला, फिर क्लोज किया और फिर कोड डाल के क्लोज कर दिया अपने टेक्स्ट को। इसके थ्रू ही हमें जो है ये स्लैश इधर भी देखने को नहीं मिल रहा, और जो शुरू में मैंने लिखा सिंगल कोट आई के बाद उसमें भी मुझे सिंगल स्लैश देखने को नहीं मिल रहा। एज अ बैक स्लैश होता है ये, और ये वाला स्लैश आपको यूज करना है बैक स्लैश, ये वाला स्लैश इस्तेमाल नहीं कीजिएगा क्योंकि अगर आप इसको यूज करते हैं तो फिर आपको एरर देखने को मिलेगा या फिर आपका जो कोट्स है वो काम नहीं करेंगे। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिस तरह जो है आप एस्केप सीक्वेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं एक और आपको जो है वे बता देता हूँ, अगर आपको एक प्रिंट में जो है टेक्स्ट को इनलाइन करना है तो वो किस तरह कर सकते हैं। जैसे मैंने इधर लिखा प्रिंट टैग नीचे, और प्रिंट लिखने के बाद जो है मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दी, ये मैंने लिख दिया है, यहाँ पे मैंने लिखा 8 और यहाँ मैंने लिखा 9। अब मैं चाहता हूँ ये जो मैंने टेक्स्ट लिखे हैं ये एक साथ अलाइन हो जाए किसी लाइन के थ्रू, मतलब जैसे है के बाद मुझे 8 शो हो, 9 शो हो। बेसिकली ये तो आपको शो होगा ही अगर मैं इसको रन करता हूँ अपने कंसोल के अंदर, तो आप देखेंगे इधर हमें जो है देखने को मिलेगा है 8 9। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कुछ इसके बराबर में जो गैप आ रहा है इसके अंदर मुझे कुछ लाइन देखने को मिले जिसके थ्रू ये मतलब एक साथ मिल जाए, इसमें कोई गैप हमें देखने को ना मिले। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे आ जाना है। मैं इसको सेपरेट फंक्शन के थ्रू जो है सेपरेट करूंगा। मैंने लिखा सेप, कॉमा डालना होगा, यहाँ मैंने लिखा सेप इक्वल टू, ये पैरामीटर कहलाता है वैसे, लेकिन आप इसको टैग भी कह सकते हैं, वैसे ये पैरामीटर होता है। तो इस पैरामीटर में मैंने यहाँ लिख दिया ये वाला टेक्स्ट, ये इस तरह ये मैंने लिखा, या फिर आप कॉमे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कॉमा लिखा, यहाँ किया सेव और यहाँ किया रन। तो आप देखेंगे हे के बाद हमें यहाँ पे जो है कॉमा देखने को मिलेगा और 8 के बाद भी। तो इधर आपने देखा हे के बाद कॉमा आया, 8 के बाद कॉमा आया और फिर 9 देखने को मिल रहा है, जिसके थ्रू ये तीनों टेक्स्ट इनलाइन हो गए। हालांकि हमने इधर भी कॉमा डाला है, लेकिन अगर मैं इसको सेपरेटर को यहाँ से रिमूव करूं और इसकी मैं वैल्यू नल कर दूं, तो एक चीज आपको खास ख्याल रखनी है कि इन वैल्यूज के साथ आप सेपरेटर की वैल्यू नल भी कर सकते हैं, जो कि पैरामीटर कहलाता है। यहाँ पे मैंने किया रन, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें शो हो रहा है नल 8 नल 9, मतलब हमें ये नल वैल्यू इधर शो कर रहा है सेंटर में, अब कॉमा शो नहीं कर रहा क्योंकि मैंने सेपरेटर की वैल्यू में वैल्यू नल की है। अब इसी तरह अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करके कर दूं, जैसे मैंने इधर लिखा कॉमा और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये वाला
टैग लिखा, यहाँ किया रन। रन करने के बाद आपने देखा यहाँ पे हमें ये वाला टैग शो हो गया, यहाँ पे भी इस तरह सेपरेटर में जो हमने लिखा वो यहाँ पे भी शो हो गया। इस तरह करके ये सारे टैग्स अलाइन हो चुके हैं, जो कि टोटली अमेजिंग लग रहा है। अब इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि ये जो नीचे मैं प्रिंट टैग लिखूं वो भी इसके साथ अलाइन हो जाए। उसके लिए मैंने यहाँ सेपरेटर में आया, सेपरेटर की जगह मैं यहाँ पे इस बार लिख दूंगा एंड। ये भी एक पैरामीटर होता है सेपरेटर के साथ का, तो मैंने इसके साथ लिखा एंड और मैं यहाँ लिखूंगा 0900। ये लिखा, अब नीचे लिखेंगे प्रिंट टैग और मैं चाह रहा हूं इधर आ जाए मेरा नाम, तो मैंने यहाँ लिखा इंशाल बेग। यहाँ पे मैंने ये लिखा, अब मैं यहाँ पे इसको करूंगा रन। रन करने के बाद आप देखेंगे इंशाल बेग भी आपको ऊपर देखने को मिलेगा 9 के साथ। तो आपने देखा मैंने यहाँ लिखा हे, ये सेपरेटर की वैल्यू जो हमने डाली थी दोनों वो आ गई। उसके बाद 90900 इंशाल बेग का जो मैंने प्रिंट हालांकि नीचे लाइन में किया लेकिन फिर भी हमें ये ऊपर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैंने एक डाला \n, ताकि मैं चाह रहा हूं कि ये जो प्रिंट मैंने लिखा है ये मुझे दूसरी लाइन में देखने को मिले। ओ सॉरी, यहाँ पे नहीं, इसके बाहर डालना है। यहाँ डाला, यहाँ पे अब मैं करूंगा, एक मिनट काम करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ मैंने किया ये, यहाँ मैंने किया रन, इस एंड फंक्शन के अंदर रन किया। अब आप देखेंगे ये इंशाल बेग हमें दूसरी लाइन में देखने को मिल रहा है और उसके बाद ये जो बाकी हमने एक लाइन में प्रिंट लिखा था वो हमें एक लाइन में ही देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली इस तरह आप जो है प्रिंट स्टेटमेंट, कमेंट स्टेटमेंट और एस्केप सीक्वेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है समझ में आया होगा कि इस तरह हमने एस्केप सीक्वेंसेस का इस्तेमाल किया है। ये कुछ मैंने एस्केप सीक्वेंसेस और कमेंट स्टेटमेंट्स के बारे में आपको आज की वीडियो में बताया है। ये 3 चीजें जो है मेन होती हैं, क्योंकि आगे चल के हमें इस पे भी काम करना होगा और इसके थ्रू हम प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। तो इसलिए मैंने जो है इसको थोड़ा सा क्लियर करके आपको बताना था, जो कि मैंने इस वीडियो में बता दिया। और मुझे उम्मीद है आपको अच्छी नॉलेज हो गई होगी एस्केप सीक्वेंसेस, कमेंट स्टेटमेंट्स और प्रिंट स्टेटमेंट्स के बारे में। प्रिंट स्टेटमेंट तो बेसिकली नॉर्मल होता है, बेसिक चीज है, ये तो हर किसी को आता ही है जो कि बिगनर होता है। तो इसलिए जो है इसको ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा बहुत इसमें जो है प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ही आपको जो है नॉलेज हो जाएगी इन सब चीजों की। या किसी की आप वीडियो भी देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, वो भी आपको बता देगा। मेरी वीडियो देख सकते हैं, या आप अगर शॉर्टकट्स देखना चाहते हैं VS कोड के या रैपिलिट के, वो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, गूगल पे, उसकी भी मैं वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करूंगा फ्यूचर में। मुझे उम्मीद है आपको जो है ये 5th वीडियो पाइथन कोर्स की जरूर पसंद आई होगी, जिसमें हमने कमेंट स्टेटमेंट, एस्केप सीक्वेंसेस और प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में जाना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और वीडियो अच्छी लगे जिसमें मैंने आपको ये सारी चीजें पूरी डिटेल में बताई हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें। और अगर चैनल पे इसी तरह की नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करें, ताकि मैं कोई भी इस तरह की फ्यूचर वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीजों के साथ यूजिंग पाइथन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। सो फॉर टुडे, गुड बाय।